एक दरवाजा जो बना सैकड़ों हत्याओं का गवाह। आज भी भटकती हैं यहाँ आत्माएं, बना मुगलों के विनाश का कारण, जिसे लोग कहते हैं खूनी दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। तो दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों और खुफिया चीजों से भरी हुई है जो लोग आज भी जानकर चौंक जाते हैं। अगर हम रहस्यों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली भी बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है जो आज भी अनसुलझी है। तो ऐसी ही एक जगह है दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में लाल दरवाजा के नाम से मशहूर। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है उसकी कहानी। दिल्ली तो दिल वालों की है, जो खूबसूरती के साथ साथ अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस शहर ने कई शासकों का राज देखा है। उनके राज में यहाँ कई अनोखी इमारतें बनवाई गई हैं, जो आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। इन इमारतों के नाम कई बार काफी विचित्र होते हैं। उनका इतिहास भी काफी चौंकाने वाला है। ऐसी ही एक इमारत, या यूं कहें कि एक प्राचीन दरवाजा दिल्ली में है, जिसका नाम है खूनी दरवाजा। क्या आप जानते हैं इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है? कश्मीरी गेट और अजमेरी गेट जैसे कई गेट और पुराने दरवाजे हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली का लाल दरवाजा। इसे लोग खूनी दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। जैसा इसका नाम, वैसा ही यहाँ का नजारा भी है। यहाँ शाम होने के बाद यहाँ के लोगों को डर लगने लगता है। इस दरवाजे से जुड़े इतिहास में कई डरावने किस्से दर्ज हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसी दरवाजे पर अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम करके लटका दिया था। आज हम आपको इसी खूनी दरवाजे की कहानी बताने जा रहे हैं। इस दरवाजे से जुड़े इतिहास में कई डरावने किस्से दर्ज हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसी दरवाजे पर अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम करके लटका दिया था। आजादी की पहली लड़ाई से जुड़े हैं तार। इस गेट से जुड़ा सबसे पहला खूनी इतिहास सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब से जुड़ा है। ये बात है 10 सितंबर 1659 की, जब औरंगजेब ने दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए अपने परिवार को धोखा दिया। अपने सगे सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कटवाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने इसी दरवाजे पर दारा शिकोह के सिर को लटका दिया। भाई की हत्या के बाद वो मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। कोरा वेबसाइट पर दिल्ली के खूनी दरवाजे के बारे में राकेश घनशाला के यूजर बताते हैं कि इसे लाल दरवाजा कहा जाता है। यह इमारत भारत की आजादी के लिए संघर्ष की गवाह रही है। मुगल अफगानी शैली में बनी हुई यह इमारत दिल्ली के बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है और बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के निकट स्थित है। कैसे नाम पड़ा था खूनी दरवाजा? यह असल में दरवाजा न होकर तोरण है। इसका यह नाम तब पड़ा जब यह मुगल सल्तनत के 3 शहजादों बहादुर शाह जफर के बेटों मिर्जा मुगल और किज्र सुल्तान और पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हॉडसन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण के अगले ही दिन विलियम हॉडसन के तीनों शहजादों को भी समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 22 सितंबर को जब वह इन तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले ले जा रहा था, तो उसने इन्हें इस जगह रोका, नग्न किया और गोलियां दागकर मार डाला।
इसके बाद शवों को इसी हालत में ले जाकर कोतवाली के सामने रखवाया। इसी खूनी दरवाजे से जुड़ी कुछ और कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के बादशाह बनने का अकबर के नवरत्नों ने विरोध किया तो उसने उनमें से एक अब्दुल रहीम खान खाना के 2 बेटों की हत्या इसी दरवाजे पर करा दी। इसके अलावा 1739 में पारस के राजा नादिर शाह ने भी इस गेट पर बहुत खून बहाया। इसके अलावा 1947 में विभाजन के दौरान ही सैकड़ों शरणार्थियों की इसी दरवाजे पर हत्या कर दी गई थी। साल 2002 में इस गेट पर घटी एक दुखद घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। दरवाजे के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ रात में चीखने पुकारने की आवाजें आती है। लोगों का कहना है कि जिन लोगों को यहाँ मारा गया उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मॉनसून के मौसम में दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। हालांकि इस तरह के दावे को सिद्ध करने के लिए आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस रहस्यमयी प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।